जब मैयत को कब्र के अंदर दफना कर लोग चले जाते हैं तो कब्र के इब्तिदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के वर्सा मैयत को दफना कर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, ये अमर यकीनी है कि हर एक को मौत का जायका चखना है, जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसे एक न एक दिन वापस जरूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती है, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी खराब हो जाती है। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसके कब्र की मिट्टी बराबर करता है, और लोग जब वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान के मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले इसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुताल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद है जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी थी, मुझे इसकी इजाजत मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हजरत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की आवाज सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीबियों ने दूसरी निकाह कर ली है, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गए, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए हैं। फिर हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई, और हमने जो नेक अमाल किए थे इनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा इसमें हमारा नुकसान हुआ। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसकी दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोजा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब आजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाईं तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मशक्कत और मुसीबत उठाता रहा, अभी इसे जरा आराम करने दो। फिर आजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोजा इसी तरह से इसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं और इससे कहते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो आजाब
कमजोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं अमाल तोलने की तराजू में इसके काम आऊंगा। प्यारे दोस्तों, जब मैयत को कब्र में दफनाकर उसके वुरसा चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज बादल की गर्ज की तरह होती है। इनके दांत गाय की सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं। इनके मुंह से आग की लपटें निकलती है। बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटके होते हैं। इनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मुसाफत को खत्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते हैं, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैबत ही क्या कम है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन्नों और इंस सब मिलकर उठाना चाहे तो उठाना तो दूर की बात है, इसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसके सर के नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो वहदहू ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाता है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो इसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है, और वो कहते हैं ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, वो जगह तुम्हारी रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की है। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक जात की कि जिसकी कब्जाए कुदरत में मेरी जान है, कि मुर्दों को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोजख का दरवाजा नजर आता है जिससे दोजख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से निजात पाली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद इसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिनसे वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती है और कयामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, कैसी खुशनसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सुलूक फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिको फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस तरह तंग हो जाती है कि इसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती है। इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इसकी नाक और पांव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो इनके हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते इसको इस कदर जोर से मारते हैं कि इनके गुर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती है। इसके बाद वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है। जन्नत की बागो बहार वहाँ उसको नजर आती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फर्मा बरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक जात की जिसकी कब्जे में मेरी जान है कि इसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि इस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोजख का दरवाजा खोल दिया जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसीलिए कि तूने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। फिर जहन्नुम के 70 दरवाजे इसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जिनसे कयामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह इसको आता रहता है। प्यारे दोस्तों, कब्र का मामला बड़ा सख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचें और नेक आमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें ताकि हमें भी अपनी मौत